अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो भी इंस्टेंट गीज़र के बारे में है। जो भी इंस्टेंट गीज़र जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, किसी के फ्रंट साइड पे इस तरह का बड़ा सा दाग बन जाता है, किसी इंस्टेंट गीज़र के बैक साइड पर इस तरह बड़ा का दाग बन जाता है। आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन यही है कि ये क्यों बन जाता है, इसकी वजह क्या होती है, ये किन किन मसाइलों की वजह से बनता है और इसको हम रिमूव कैसे करेंगे और इसके असबाब क्या होते हैं और हम गीज़र की सेटिंग कैसे कर लें कि ये चीज़ बने ही ना। तो आज हमारे सारे इस वीडियो का टॉपिक इसके बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ये हमारे पास कैनन का है और ये हमारे पास मित्सुबिशी कंपनी का है। इसका ये फ्रंट साइड पे बहुत बड़ा दाग बन गया है और इसका ये बैक साइड पे बहुत बड़ा दाग बन गया है। ये दाग क्यों बनते हैं आज हम ये डिस्कस करते हैं। ये खोलने का तरीका ये है इंस्टेंट गीज़र का कि यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगे होते हैं, 2 ऊपर लगे होते हैं या ऊपर कभी 2 हुक भी होते हैं। इसको अब हम हटा लेंगे। अब हम बात करते हैं, इसको भी मैं ज़रा साइड पे कर जाता हूँ ताकि हमारे लिए वर्किंग एरिया खाली हो जाए। ये वाला आज हम बात करेंगे इसकी। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं और ये इसके ऊपर वाला एग्जॉस्ट पोर्शन होता है जो यहाँ से इसकी गर्म जो धुआं वगैरह होता है वो एग्जॉस्ट करता है। ये हीट एक्सचेंजर जो है ये 2 वजहों की वजह से ये बाहर बॉडी जो है वो उसमें दाग पड़ जाता है और ये हीट एक्सचेंजर जो है ये फट जाता है। वो 2 वजह कौन सी है? पहली वजह जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप एक दफ़ा इस हीट एक्सचेंजर को अलग कर लो। गीज़र से अलग कैसे करोगे? इसके यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगी होते हैं और एक पतरी होती है, इसको खोल लोगे और 3 स्क्रू इसके अंदर होते हैं, 2 स्क्रू इधर कोनों पे होते हैं। ये स्क्रू मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये मैं खोल चुका हूँ। ये मैं यहाँ पर इसके ये 4 स्क्रू होते हैं, ये 4 स्क्रू भी हटा लोगे। 2 यहाँ पर होते हैं, ये मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। ये आप एग्जॉस्ट वाला हिस्सा अलग कर लोगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा इसकी ये हालत देखें। इसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है? जिस तरह गाड़ी के अंदर रेडिएटर का काम होता है सेम उसी तरह काम होता है। बस फ़र्क क्या है? रेडिएटर का काम ये है कि वो उस पानी को कूल करता है और उससे हीट खारिज करता है। इससे हम ये करते हैं कि इससे हम कूल खारिज करते हैं और इसको हीट देते हैं। हीट कैसे देते हैं कि इसके अंदर गर्म हवा आती है, इन पाइपों को गर्म करते हैं, जो बाकी बर्न गैसेस वगैरह होती है उसको हम यहाँ से रास्ता देते हैं इस एग्जॉस्ट के थ्रू के बाहर निकल जाए। अब ये क्यों इस तरह हो जाता है, ये जो इसकी हालत क्यों इस तरह हुई है? पहली बात जो मेन रीज़न होती है उसकी वजह ये होती है कि यहाँ के ऊपर डस्ट पड़ जाता है। ये जाली होती है, ये जाली डस्ट की वजह से बंद हो जाती है, या बारिश वगैरह नमी वगैरह इसकी वजह से भी ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं तो एग्जॉस्ट के लिए गर्म हवाओं के लिए रास्ता आगे से बंद हो जाता है। तो लाजमी बात है जब गर्म होता है, जिस तरह प्रेशर कुकर होता है, अगर उसका हवा वगैरह या गैस बंद कर लें तो पड़ जाता है। इस तरह ये भी पड़ जाता है, या ऊपर से इस तरह पड़ जाता है, गल जाता है, या किनारों से कहीं से पड़ जाता है। असल में इसकी हालत कैसी होती है वो मेरे पास एक और पड़ा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये असली हीट एक्सचेंजर की ये हालत होती है। ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, साइड पे नीचे उसे रोशनी नज़र आ रही है, नीचे वाली सतह नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ़ होता है। अगर ये डस्ट मट्टी वगैरह है तो ये बहुत बड़ा दाग बन जाता है। ये देखो, ये अब बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो ये एक पहली रीज़न है। आपने क्या करना है सर्विस करने के लिए, मेरा जितना इस काम में तजर्बा है 3 साल के बाद कम अज़ कम, अगर आपके एरिया में डस्ट ज़्यादा है, कोई रोड के करीब है या वहाँ पर इस तरह की गंद वगैरह इलाके में है जहाँ से आपको रूटीन का पता होता है कि यहाँ पर गर्द गुबार ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री नज़दीक है, तो आपने कम अज़ कम साल में नहीं तो नॉर्मल हालत में 3 साल के बाद इसकी सर्विस करनी चाहिए। बिल्कुल इसको पानी के प्रेशर से साफ़ करना चाहिए। कोई गंद वगैरह है तो सर्फ़ के पानी से इसको पहले नरम कर ले, उसके बाद फिर पानी का प्रेशर दे दिया हुआ। ये टूथब्रश से वगैरह से भी आराम से साफ़ कर सकते हैं। हार्ड मटेरियल इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बड़ा नाजुक होता है, पंचर होने का ख़तरा भी होता है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है कि इसकी जो गर्म गैसेज़ होती है वो खारिज नहीं होती, एग्जॉस्ट की तरफ जाती नहीं है। दूसरी जो मेन वजह होती है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके यहाँ पर, ये मैं आपको खोल के दिखा दूँ,
तो ज़रा आसानी होगी। वीडियो को मैं ज़रा स्टॉप करता हूँ। ये इसके साथ 2 स्क्रू यहाँ पर लगा होता है। इन स्क्रू के साथ ख्याल कर लें क्योंकि यहाँ पर लॉक टाइट लगा होता है। लॉक टाइट की वजह से ये बहुत सख्त होते हैं, अक्सर स्लिप हो जाते हैं। तो कोशिश कर लें कि पहले से मजबूत इसमें पेचकस डालें और हल्का सा एक थोड़ा सा घुमाएं ताकि टक की आवाज़ के साथ ये खुल जाए, बाकी फिर नरम होता है। तो ये हमने इससे खोल चुके हैं। यहाँ पर इसके साथ ये टिप लगे होते हैं, उसकी केबलें खींच लें या टिप खोल लें। उसके बाद ये आपके पास बर्नर हो गया। बर्नर में हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें हमारे पास जो मेन रीज़न होती है इस नाब की, वो ये है कि एक साइड पे हमारे पास समर होता है, एक साइड पे विंटर होता है। समर में जब हम चलाते हैं तो ये 2 चलते हैं, जब विंटर पे करते हैं ये तीनों बर्नर चलते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो होता क्या है, कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं उसकी सेटिंग के समर पे रख लेते हैं और समर पे सिर्फ 2 चलते हैं, और हीट ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड होती है तो वो क्या कर लेते हैं, फ्लेम जो ये वाला नाब है ये फ्लेम ज़्यादा करता है, तो फ्लेम ज़्यादा कर जाते हैं। फ्लेम ज़्यादा करने से ये होता है कि वो इस ट्यूब को गर्म करने के साथ साथ इन बॉडी को भी गलाने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये गल जाती है और उसके ऊपर से बड़ा सा दाग आ जाता है। इसी के रिलेटेड दूसरा एक यहाँ पर ये जो उसके नोज़ल है, इसका भी एक रीज़न होता है इन्हीं के साथ कि इनमें जो सुराख होते हैं नॉर्मली जो LPG पे लोग चलाते हैं, ये बात बहुत गौर तलब है। टेक्नीशियन हजरात इस पे ज़रा गौर कर लें। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का नतीजा है, मैं वो बात कर रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम जो सुराख होते हैं LPG की सूरत में वो 0.7 mm के नीचे नीचे होते हैं, वो इससे कम भी होते हैं। 0.7 में लास्ट हद है जो मैक्सिमम इसके सुराख होते हैं LPG की सूरत में। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपीरियंस का है। और एक चीज़ आपको मैं दिखा सकूँ तो आप लोग भी यकीन कर लेंगे कि ये देखें, ये हमारे पास बाहर किसी गीज़र के साथ आई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था LPG जेट 0.72 mm फॉर ऑप्शन। इसमें ऑप्शन आते हैं कि अगर आपने LPG पे चलाना है या NG पे चलाना है, तो ये इसके जो सुराख है वो मैं ख़ुद चेक कर चुका हूँ वर्नियर से। तो उसमें बिट डालकर कि इसकी जो होल है वो कितने mm के होते हैं, तो वो 0.7 से नीचे नीचे है या 0.72 से, ये LPG की सूरत में। NG की सूरत में कितने होने चाहिए, NG की सूरत में 1.5 से कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी रेंज 1.5 तक है सही प्रोग्रेस हासिल करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये जो है ये पूरा गैस बर्न नहीं होता, इसमें कच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से ये धुआं देना शुरू कर देता है और गंदी सी स्मेल भी आती है। अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि यार ये धुआं क्यों देता है, हमारा गीज़र धुआं देने लगा है। धुआं इसी वजह से कि या तो हीट एक्सचेंजर उसका बंद है, अंदर गैसें पूरी तरह बर्न नहीं होती और वो कच्ची खारिज हो जाती है, जिसकी वजह से धुआं आता है। या फिर ये है कि इसके होल बड़े हैं, इधर से डायरेक्ट गैस ज़्यादा निकलती है और इतनी जलती नहीं है जितनी खारिज हो रही है, तो ये मसला भी आता है। तो ये एक मेन रीज़न था, 2 वजूहात थी गीज़र के कोर के ऊपर बड़ा सा होल या सुराख आने की वजह से। अब इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़र्ज़ कर इसके अंदर ये सुराख आ गया, ये तो अब गल गया है, इसका इलाज को नहीं, इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट चेंज करना है। अगर आ गया इस तरह का कि ऊपर से ये ठीक हो, उसका ये वाला एक्सचेंजर वाला हिस्सा ये जो है ये ठीक हो, इधर से कोई सुराख हो गया हो, तो उसके लिए आपके घर में एलुमिनियम फॉइल होती है जो किचन के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक तह चढ़ा दें, या फिर एक एलुमिनियम टेप आती है, मैं आपको दिखा सकूं, थोड़ा साइड पे पड़ा हुआ है, मैं वो ले आता हूं। ये टेप है उसका, इसको हम एलुमिनियम फॉइल टेप कहते हैं। इसको ये आम इंसुलेशन टेप की तरह इसकी नीचे वाली कली उतर जाती है, ये जलता नहीं है, इसकी खासियत ये है। तो ये फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर इसका होल है, इसके ऊपर इस तरह 1-2 तह चिपका लें, ज़्यादा नहीं, अंदर की तरफ कभी ना कर लें क्योंकि अंदर से कभी कभी इसकी इंसुलेशन कमज़ोर हो जाती है तो लटक जाता है, बर्नर के ऊपर आ जाता है जो नुकसान का सबब बनता है। इसके ऊपर लगाना है, अंदर की तरफ कभी भी नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर। तो इसके 2-3 तह चढ़ा लें, ये मिल जाता है आम मार्केट से, जो AC वाला काम करते हैं या फ्रिजो वाला, उनके पास ये मिल जाता है। तो ये उसको कवर करने का तरीका है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी का अभी भी कोई सवाल रहता है तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है, या व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है उस पर भी आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, हम जल्दी ही रिप्लाई कर जाते हैं उसका। उम्मीद है कि वीडियो को तो आपने लाइक तो किया होगा, वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ,
और जो नए हैं अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें टाइम ना लो, और बल्कि आइकन को क्लिक कर लें ताकि बगैर किसी चीज़ की डायरेक्ट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, खुश रहिए और खुश रखिए।